किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ। 20 वर्ष की आयु हो गई। उसमें कोई दुर्गुण न था। बड़ा सरल था, भोला था। दुर्गुण एक ही था, वो खाता बहुत था। खाने बैठ जाए तो रुकता ही नहीं, और खाने बैठ जाए तो उठता ही नहीं। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन कर लेते तब तक वो खाता ही रहता था। अब ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान ही हो जाते हैं। एक दिन अडैया रोज की तरह बहुत सारा खाना खा रहा था। आइए देखते हैं क्या हुआ। और खाना लाओ, और खाना लाओ, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। बापू, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे तू तो ये बोल ही मत, तू तो ये बोल कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ बापू, सही कहा। ऐसी बात है तो लाओ और खाना। मेरा पेट तो अभी गर्म भी नहीं हुआ ठीक से। अभी तो बहुत खाना है मुझे। बापू, लाओ और खाना। अरे मूर्ख, मजाक भी नहीं समझता। कुछ तो शर्म कर। और कितना खाएगा? बापू क्या हुआ? मैं समझा नहीं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? दिन रात मेहनत करके कुछ कौड़ियाँ कमाता हूँ, उसमें पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तू परिवार का भार संभाल सके, पर तू तो खुद हम पर बोझ बन गया है। जितने 5 लोग मिलकर खाना खाते हैं उसका 2 गुना तू अकेले ही खा जाता है। तेरे खाने के चक्कर में हमारा दिवाला निकल आया है। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और तू है कि बस खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं सह सकता। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। बापू, बापू मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे घर से मत निकालो। तो मैं खाना कहाँ खाऊंगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। दफा हो जा मेरी नजरों से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल। इस तरह अडैया के खाने की आदत से परेशान होकर बापू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अडैया 2 दिन तक बाहर भूखा ही फिरता रहा। उसका कई बार घर वापस जाने का मन किया, पर बापू के गुस्से के कारण वो घर वापस नहीं लौटा। भूखा प्यासा ऐसे ही भटकता रहा। तीसरे दिन उसे रास्ते में घूमते घूमते एक मंदिर दिखाई दिया। वहां अडैया मंदिर के गुरुजी और उनके कुछ शिष्यों से मिला। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बैठकर सीताराम सीताराम का जप कर रहे थे। अडैया को गुरुजी बहुत तंदुरुस्त दिखे और उनके शिष्य भी तबीयत से बहुत हट्टे कट्टे दिखे। अब आगे। नमस्ते गुरुजी, आप कौन हो? हम इस मंदिर के सेवक हैं और हमारे भगवान है प्रभु श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। ये सब कौन है और ये लोग क्या करते हैं? हमारे चेले हैं। करते कुछ नहीं, बस भगवान का भजन करते हैं। कुछ नहीं करते मतलब? कोई तो काम करते होंगे। काम कुछ नहीं करते, जो मन में आवे सो सेवा करते हैं। आराम से रहते हैं, राम राम जपते हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सुखी है सब जीवन में यहाँ। सबको भरपेट खाने को मिलता है? और वैसे कितने पंगत लगते हैं यहाँ? हाँ हाँ, सबको भरपेट खाने को मिलता है। यहाँ रोज 5 पंगतें लगती है। वाह, क्या मैं सारे पंगत में बैठ सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो ना है, पर क्या तुम इतना खा लेते हो? सब आपकी कृपा है महाराज। वैसे मेरा नाम अडैया, क्योंकि मेरी शुरुआत ही 2.5 किलो रोटी से होती है। 2.5 किलो? हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, इतना तो हमारे महिपाल प्रभु 1 महीने में भी नहीं खा पाते। हाँ हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कोई भी हमारे श्री राम के राज्य में असंतुष्ट नहीं रह सकता। ये अयोध्या भूमि है, ऐसी यहाँ राम राज्य में सब लोग बहुत खुशी से रहते हैं। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव
राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रुकिए रुकिए, तो गुरुजी आपका ऐसा कहना है कि मैं सारे पंगत में बैठ सकता हूँ और जितना खाना है उतना खाना खा सकता हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत ना है। भरपेट भोजन पाओ और राम भजन में मन लगाओ। महाराज कृपया हमें आपका चेला बना लो। हाँ, बन जाओ। गुरुजी ने अढ़ैया को अपना चेला बना लिया। अढ़ैया आश्रम में खुशी से रहने लगा, रोज भरपेट भोजन पाता। बस उसमें एक ही दोष था कि खाना खाते समय वो रुकता ही नहीं था। कोई उससे कहता, अरे अढ़ैया बीच में जल तो पी, तो वो कहता, अरे प्रभु बीच तो आए। वो आश्रम में बहुत खुश था। कुछ दिन बड़े आराम से बीत गए। फिर एक दिन ना चूल्हे जले, ना सब्जी कटी, ना कोई बर्तन की आवाजें। रसोई के आचारी से लेकर गुरुजी और उनके सारे चेले बस सीताराम सीताराम का जप कर रहे थे। अब आगे। गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे। भोजन बनाने वाले भी सब सीताराम सीताराम का ही जाप करते दिख रहे हैं। अरे अड़ैया, तुझे नहीं पता आज एकादशी है। एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और वैष्णवों को तो व्रत भी करना चाहिए। तुम हमारे चेले हो गए हो, आज व्रत करो। अब सीधा कल ही खाएंगे द्वादशी को। महाराज जी चेले और भी होंगे, उन सब से कराओ, हमसे ये ना कराओ। उन सब से कराए और तुमसे ना कराए? तुम इतने भूखे? हाँ, अगर आपने हमसे आज एकादशी करा ली तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। कोई उपाय कीजिए महाराज। एक उपाय है। एकादशी की तिथि को अन्न तो बनाना ही नहीं चाहिए, पर क्या तुम अपने लिए भोजन बना लोगे? अरे गुरुजी क्यों नहीं, मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे। ठीक है भंडारी, इसे सामान दे दो। देखो अड़ैया, नदी के किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठना, वही भोजन बनाना और देखो भगवान को भोग लगाना, तभी पाना। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। आलू, घी, गुड़, आटा, चावल अढ़ैया ने भंडारी से ले लिया और निकल पड़ा जंगल की ओर। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर से बना। भूख बहुत लगी थी। फिर याद आया कि भोग भी लगाना है। अब मंत्र उपाय तो कुछ जानता ही नहीं था, तो वो अपने मन से ही प्रभु राम को भोजन के लिए पुकारने लगा। अब आगे। राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आप क्यों नहीं आ रहे हो? देखो अगर आप नहीं आओगे तो हमारे गुरुजी हमसे नाराज हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास आचमनी और आरती का सामान नहीं है। याद रखिए आज एकादशी है, जो है यही है। रूखा सूखा भोजन पाइए, नदी का पानी पीजिए और संतुष्ट हो जाइए। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी।
रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। भगवान आप भूल कर रहे हो। मंदिर में ठाठ है मैं जानता हूँ, पर धोखे में मत रहना। आज एकादशी है, मंदिर से तो हम खुद ही भागकर आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अडैया ने जैसे ही कहा, बैठे रहोगे भूखे, भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए और भक्त की पुकार सुन प्रकट हो गए। उठो अड़ैया, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे भोग प्राप्त करने के लिए बुलाया है। बताओ भोजन में क्या क्या बनाया है। क्या हुआ अड़ैया, कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है। फिर भी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े परेशान हो। बताओ बताओ क्या हुआ। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। आप तो आराम से भोजन पाइए, अब जो होगा सो होगा। जो होगा सो होगा मतलब क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बताओ अड़ैया। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, तो मुझे लगा कि एक आ जाएंगे। यहाँ तो आप दो आ गए। ये आपके साथ कौन आए हैं? ये हमारे भाई लक्ष्मण हैं। भाई है? सगे भाई है या लगे पगे दूर के भाई है? कौन है? नहीं नहीं, सगे भाई हैं हमारे, एकदम सगे भाई हैं। अच्छा, सगे भाई है तो ठीक है, लेकिन नाराज ना होना, एक बात कहे, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है या ठाकुर जी के खानदान भर का? हाँ, ये स्वागत तो काफी अच्छी तरीके से हो रहा है भैया। मैं तो आपके भक्त से मिलके धन्य हो गया। अरे चलो लक्ष्मण, अब भोजन करते हैं। श्री राम और लक्ष्मण ने काफी आनंद से भोजन किया और अडैया थोड़ा चिंतित होकर उन्हें देखता रहा। उसे लगा आज पूरी नहीं पर आधी एकादशी तो हो ही जाएगी। प्रभु का भोजन संपन्न हुआ, अब आगे। चलो अड़ैया, हम चलते हैं। इतने स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। अगले बार थोड़ा जल्दी आ जाना, भूख बहुत लगती है और आप बहुत देर करते हो। हाँ हाँ अड़ैया, हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और इस तरह अडैया ने अपनी पहली एकादशी जैसे तैसे पूरी कर दी। अपनी भूख अधूरी छोड़ अडैया मंदिर की ओर बढ़ता है। फिर अडैया कुछ दिन खुशी से आश्रम में रहता है।
और फिर अगली एकादशी आ जाती है। अब आगे। क्या हुआ अड़ैया, परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताए महाराज, आज फिर एकादशी है। ओ, आज एकादशी है, आज भी जंगल जाओगे? हाँ गुरुजी, जाना तो पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है। पर इस बार सामान थोड़ा बड़ा कर दे दो। सामान बड़ा कर दे? पर क्यों? आपने एक ठाकुर जी बोले थे, पर वहाँ 2 आ जाते हैं। लगता है इसका पेट नहीं भरता होगा, इसीलिए बहाना कर रहा है। चलो ठीक है। अरे भंडारी, इसे सामान थोड़ा बड़ा कर दे दो। धन्यवाद गुरुदेव। ज्यादा सामान लेकर मुस्कुराते हुए अड़ैया जंगल की ओर बढ़ता है। भोजन बनाता है और भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करने के हेतु उन्हें पुकारने लगता है। राजा राम आइए, प्रभु नाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण प्रकट हो जाते हैं, पर इस बार उनके साथ हनुमान जी भी आते हैं। ये देखकर अड़ैया बहुत परेशान हो जाता है। अब आगे। अड़ैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा। आप तो बस प्रसाद पाओ। बात क्या है वो तो बताओ। तुम परेशान क्यों लग रहे हो और ये कौन सी गिनती कर रहे हो? कुछ नहीं, पहले दिन मैंने सोचा 1 भगवान आएंगे, पर 2 आ गए। अब 2 का इंतजाम किया है तो आज 3 आ गए। अब ये किन्ने लाए हो? ये हमारे भक्त है हनुमान। ठीक है, आप पाओ प्रसाद, पाओ आप प्रसाद। बस एक बात बताओ, अगले एकादशी को कितने लोग आओगे? अरे आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। भगवान प्रसाद ग्रहण करके प्रस्थान करने लगे और इस तरह अड़ैया की दूसरी एकादशी भी जैसे तैसे पूरी हो गई। अड़ैया को इस बार भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाया। अड़ैया जंगल से आश्रम की ओर प्रस्थान करता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अगली एकादशी आती है। इस बार अड़ैया गुरुजी से 11 सेर चावल, आटा, घी और उसी के समान गुड़, आलू और आदि सामग्री की मांग करता है। ये सब सुनकर गुरुजी बहुत चौंक जाते हैं और उससे प्रश्न पूछने लगते हैं। अब आगे। 11 शेर? और इतने अनाज का क्या करोगे? अब गुरुजी क्या बताऊं, आपके ठाकुर जी बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना सारा सामान ये सच में खाता है? नहीं, जरूर ये बेचता होगा। अब तो इसे सामग्री दे देता हूँ, पर हम इसका पता जरूर लगाएंगे। ठीक है अड़ैया, ले जाओ। भंडारी, इसे सामान बड़ा कर दे दो। तो इस प्रकार बहुत सारा सामान लेकर अड़ैया जंगल की ओर निकल पड़ता है। गुरुजी को अड़ैया पर संदेह हो जाता है, इसलिए वो भी अड़ैया का छुप छुप कर जंगल तक पीछा करते हैं। अड़ैया जंगल पहुंच जाता है, सामान एक जगह रख देता है और इस बार वो चतुराई कर कर भोजन ही नहीं बनाता। सोचता है
देखो पहले कितने लोग आएंगे, फिर उस हिसाब से भोजन बना लेंगे। फिर अडैया भगवान को पुकारने लगता है और ये सब गुरुजी पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। अब आगे। राजा राम आइए, प्रभु नाम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मुझे पता था कि आप लोग बढ़ जाओगे, इसलिए मैंने आज भोजन ही नहीं बनाया। लो, अब आप ही बनाओ और आप ही खाओ। अच्छा ठीक है अड़ैया। हनुमान, आज तुम भोजन बनाओ, और अड़ैया तुम ये जगह थोड़ी साफ करके हनुमान का हाथ बटाओ। प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी भोजन बनाने लग जाते हैं। लक्ष्मण जी भी चौराहा साफ करने लग जाते हैं, पर अडैया आराम से पेड़ के नीचे आंख बंद कर कर बैठा ही रहता है। अब आगे। अड़ैया आप तो खोलो। क्यों खोले? अगर हमको भूखा ही रहना पड़े तो हम किसी को खाते हुए भी क्यों देखे? हम नहीं खोलेंगे आँख। हाँ। अडैया पेड़ के नीचे उदास बैठा है। गुरुजी छुप छुप कर ये सब देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि अडैया ने खाना नहीं बनाया और बैठे बैठे अकेले ही बड़बड़ा रहा है। ये प्रसंग गुरुजी को आश्चर्यचकित कर देता है। अब आगे। बेटा आँख खोलो। और ये क्या, भोजन नहीं बना है? गुरुजी देखो, आपने कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे। मंदिर में तो नहीं हो रही, पर यहाँ हो रही है मेरी एकादशी। भगवान कहाँ पर है? मुझे नहीं दिख रहे। ये क्या, यही तो है। देखो भगवान जी, आप गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो मुझे झूठा मान जाएंगे। वो मुझे नहीं देख सकते, मुझे हर कोई नहीं देख सकता। पर ऐसा क्यों? वो मेरे से ज्यादा योग्य है। उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है। उन्होंने जीवन भर आपकी सेवा की है। उन्होंने ही मुझे आपको भोग लगाने के लिए कहा था। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा योग्य हो। तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं दिख रहे? और ऐसा ही क्यों कि आप मुझे ही दिख पा रहे हो? अड़ैया, क्योंकि तुम सरल हो, तुम साधारण हो, और तुम में सादगी की भावना है। तुमने अपने गुरु के शब्दों पर भरोसा करके मुझे भक्ति भाव से भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। पर ये देखो, तुम्हारे गुरु को तुम्हारे शब्दों पर भरोसा नहीं है और वे सरल नहीं हैं। बस इतनी सी बात। अभी मैं गुरुजी को बताता हूँ। गुरुदेव, भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसलिए वो आपको नहीं दिख पा रहे हैं। क्या भगवान ने ऐसा कहा कि मैं सरल नहीं हूं? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जीवन भर आपकी भक्ति करने का प्रयत्न किया है। हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई हो। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, ओ मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई नाता तो जरूर होगा।
जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जिन्हें भगवान पर भरोसा है और जो सरल है, बस वही भगवान को देख सकते हैं। यही तो है सारे शास्त्रों का सार। ये इतने गहरे वचन तुम्हारे नहीं हो सकते। निश्चित रूप से तुम भगवान को देख पा रहे हो, उनसे बात कर पा रहे हो। ओ अड़ैया, तुमने वो पद हासिल किया है जो देवता और आचार्य हजारों वर्ष के तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। तुम भगवान के सच्चे भक्त हो अड़ैया। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर संदेह किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ अड़ैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हो गुरुदेव? कृपया ऐसा मत कीजिए। इस तरह गुरु को अपनी गलती का एहसास हो गया और जैसे ही उन्होंने अड़ैया से माफी मांगी, प्रभु श्री राम उनसे प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो गए। मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं मेरे प्रभु श्री राम को देख पा रहा हूँ। मैं धन्य हूँ अड़ैया कि मुझे तुम जैसा शिष्य मिला। जय श्री राम, जोरदार तालियां। हम हमारे आईवाईएस वर्ली के डिवोटीज का आभार प्रस्तुत करना चाहेंगे अपनी पारंपरिक पद्धति से। जोर से 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं आपको जल्दी से कैरेक्टर्स बता देता हूँ। राम भगवान का कैरेक्टर प्ले किया था राम ने, हरि बोल। लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले किया था नीतीश ने, हरि बोल। भरत का कैरेक्टर प्ले किया था महिपाल ने, हरि बोल। हनुमान का कैरेक्टर प्ले किया था ऋतिक ने, हरि बोल। अड़ैया हमारा मेन कैरेक्टर प्ले किया था निखिल प्रभु ने। गुरु का कैरेक्टर प्ले किया था सुमित प्रभु ने, हरि बोल। शिष्य का कैरेक्टर प्ले किया था प्रथमेश प्रभु ने, हरि बोल। और बाबा का कैरेक्टर प्ले किया था सुशील प्रभु ने, हरि बोल। तो देखिए सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स है, हम कोई ड्रामेटिक प्रोफेशनल नहीं है, हम बस अपना काम करते हैं जिससे हमको सैलरी मिलता है। हम ड्रामा वाला प्रोफेशन नहीं करते। पर पिछले 6 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। 6 महीने पहले हमने इसका स्क्रिप्ट लिखा, 4 महीने पहले हमने ऑडियो ट्रैक बनाया और 3 महीने से हम कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका जो स्क्रिप्ट लिखा था वो लिखा था हमारे निखिल प्रभु और सुमित प्रभु ने, हरि बोल। और इसका जो ऑडियो ट्रैक बनाया था सुमित पांडा प्रभु ने और मैंने बनाया था, हरि बोल। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए आईवाईएस वर्ली के डिवोटीज के लिए।